अगर आपको भी हर काम को टालने की आदत है तो आप इस 5 सेकंड रूल का यूज करके इससे फ्री हो सकते हो और हर वो काम कर सकते हो जो आप करना तो चाहते हो लेकिन आलस, कंफर्ट जोन और टालने की आदत की वजह से नहीं कर पा रहे हो। इस 5 सेकंड रूल बुक के ऑथर मेल रॉबिन्स कहती है कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा होता था। मेरा वेट बढ़ चुका था, मैं अल्कोहल ज्यादा पीने लग गई थी, मेरी नौकरी चली गई थी और सच बोलूं तो सुबह के टाइम में चाहती ही नहीं कि मैं उठ के दोबारा से अपने फेलियर जिंदगी को जीऊं। लेकिन एक रात अजीब सा हुआ। जब ऑथर टेलीविजन देख रही थी तो उन्होंने देखा कि नासा रॉकेट लॉन्च कर रही है। तब उन्होंने बहुत ही अच्छी बात नोटिस की कि जब रॉकेट लॉन्च होता है तो इससे पहले काउंटडाउन स्टार्ट होता है और जैसे ही काउंटडाउन खत्म होता है तो उसके बाद चाहे रिजल्ट जो भी हो उस रॉकेट को हमेशा लॉन्च करना ही होता है। और इसी कॉन्सेप्ट को उन्होंने अपने ऊपर अप्लाई कर दिया और अपनी हर गंदी आदतों से खुद को फ्री कर दिया और अपनी लाइफ में आगे जाकर बहुत सक्सेसफुल हुए। मेल रॉबिन्स बताती है कि जब भी उनको किसी काम को टालने का मन करता था तो ये 5 से काउंटडाउन स्टार्ट करती थी और जैसे ही काउंटडाउन खत्म होता था तुरंत उस काम को करती। और इस 5 सेकंड रूल की वजह से उन्होंने अपने अंदर काफी अच्छे हैबिट्स डेवलप की और लाइफ में आगे जाकर काफी सक्सेसफुल हुई। उन्होंने महीनों तक इस रूल को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। इस टीवी कमेंटेटर CNN ने उनको हायर कर दिया और बहुत ही अच्छी ऑथर एंड मोटिवेशनल स्पीकर बन गई। और इसी रूल को यूज करके उन्होंने 5 सेकंड रूल बुक को भी लिख दी। और अगर आपको कभी भी किसी काम को टालने का मन करे तो आप 5 से काउंटडाउन स्टार्ट करें और जैसे काउंटडाउन खत्म हो तुरंत उस काम को शुरू कर दे। फॉर एग्जाम्पल, हम में से मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि सुबह जल्दी उठ के एक्सरसाइज करेंगे, पढ़ाई करेंगे या अपने गोल्स पर काम करना शुरू करेंगे और आपको पता भी है कि ये सब करना मेरे लिए जरूरी है और आप इसको टालते रहते हो। तो खुद से कहो कि नहीं, मैं इसे अभी करूंगा और 5 से काउंटडाउन स्टार्ट कर दे। 5 4 3 2 1 एंड स्टार्ट राइट नाउ और फौरन उस काम को स्टार्ट कर दे। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि आधे से ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम ये नहीं कि वो उठ नहीं जाते, अलार्म बजता है वो उठ जाते हैं लेकिन अलार्म को स्नूज करके या बंद करके फिर से सो जाते हैं, ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो जैसे अलार्म बजे आपका नींद खुले 5 से काउंटडाउन स्टार्ट कर दे 5 4 3 2 1 और जैसे काउंटडाउन खत्म हो तुरंत आप उठ जाए। देखो ये टेक्निक इसलिए ज्यादा असरदार है क्योंकि इसमें माइंड को इमरजेंसी वाली फीलिंग होती है और जैसे ही माइंड को इमरजेंसी वाली फीलिंग होती है तो माइंड तुरंत एक्शन लेता है। और जब आप काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं तो आपका माइंड पूरी तरह ब्लैंक हो जाता है और फिर माइंड में कोई चीज नहीं होती, सिर्फ एक चीज होती है और वो है आपका टास्क। और ये 5 सेकंड रूल उसको फौरन एक्शन में बदल देता है। देखो ज्यादातर लोग अपने गोल को इसलिए टाइम पे अचीव नहीं कर पाते क्योंकि वो जो करना चाहते हैं उसको स्टार्ट ही नहीं करते। तो अगर आप इस टेक्निक को यूज करने में कामयाब रहे और किसी भी काम को आपने स्टार्ट कर दिया तो आधी से ज्यादा दुनिया से आप आगे आ जाएंगे। और इसी कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझने के लिए फर्स्ट प्रिंसिपल आता है लोकस ऑफ कंट्रोल। 1998 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में क्लोर्डा म्यूलर नाम के एक रिसर्चर ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। इस एक्सपेरिमेंट के लिए 5th क्लास के काफी सारे बच्चों को बुलाया और इन्हें काफी सारे पजल सॉल्व करने को दिए और ये पजल हर बच्चे को अकेले सॉल्व करने थे। अब ये सारे पजल्स काफी डिफिकल्ट थे। एक स्पेसिफिक टाइम के बाद चाहे बच्चे ने पजल सॉल्व किया हो या ना किया हो, रिसर्चर ने कुछ स्टूडेंट को बोला कि आपने बाकी बच्चों से बहुत अच्छा किया है और आपका पजल सॉल्विंग स्कोर भी काफी ज्यादा अच्छा है। इसके बाद आधे स्टूडेंट को ये बोला गया कि उनका स्कोर बाकियों के मुकाबले इसलिए अच्छा है क्योंकि वो बहुत हार्ड वर्किंग है। और पहले आधे स्टूडेंट को ये बोला गया कि उन्होंने इसलिए अच्छा किया क्योंकि वो स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, गिफ्टेड है। इसके बाद दोबारा से सब बच्चों को पजल सॉल्व करने को दिए। इस बार बच्चों को 3 तरह के पजल्स दिए गए, बहुत इजी पजल, मीडियम डिफिकल्टी लेवल के पजल और बहुत हार्ड पजल। अब जब रिसर्चर ने इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट देखे तो वो हैरान रह गए। हुआ ये कि जिन बच्चों को बोला गया कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, स्मार्ट हो, उन बच्चों ने सबसे ज्यादा टाइम इजी पजल्स को सॉल्व करने में लगाया और डिफिकल्ट पजल में 0 टाइम स्पेंड किया और बहुत जल्दी क्विट कर दिया। यानी इन बच्चों में बहुत ही कम मोटिवेशन था काम करने की। और साथ में जब इन बच्चों से पूछा गया कि इन्हें पजल सॉल्व करना अच्छा लगा कि उन्हें पजल सॉल्व करना बहुत बोरिंग लगा। दूसरी तरफ जिन बच्चों को बोला गया कि वो बहुत हार्ड वर्किंग है, उन्होंने मैक्सिमम टाइम डिफिकल्ट पजल को सॉल्व करने में लगाया और साथ में इन्होंने क्विट करने से पहले पजल सॉल्व करने में बहुत टाइम स्पेंड कर दिया। इसका मतलब ये था कि इन बच्चों का मोटिवेशन लेवल ज्यादा था और साथ में इन बच्चों ने बोला कि इन्हें पजल सॉल्व करना बहुत अच्छा लगा। तो फाइनली इस स्टडी से ये कॉन्सेप्ट सामने आता है जिसे बोलते हैं लोकस ऑफ कंट्रोल। लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब है कि हम कितना खुद पे यकीन रखते हैं कि हमारी लाइफ हमारे कंट्रोल में है और क्या हम खुद अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। लोकस ऑफ कंट्रोल 2 तरीके से होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। जो लोग सोचते हैं कि उनके लाइफ का कंट्रोल उनके हाथों में नहीं है वो एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल पे बिलीव करते हैं और जो लोग सोचते हैं कि वो खुद की लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं अपने एक्शन और हार्ड वर्क से वो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल में बिलीव करते हैं। और यही रीजन है कि जिन बच्चों को बोला गया कि वो स्मार्ट है, गिफ्टेड है, उन्होंने सोचा कि उनकी इंटेलिजेंस ऑटोमेटिक है, यानी बाहर के फैक्टर से कंट्रोल होती है ना कि खुद से, और इसलिए वो अच्छा नहीं कर सकी क्योंकि एक्सटर्नल चीजों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। और उनका बिलीव एक्सटर्नल लोकस ऑफ
कंट्रोल में था। दूसरी तरफ जिन बच्चों को बोला गया था कि उन्होंने पजल इसलिए अच्छे सॉल्व किए क्योंकि वो हार्ड वर्किंग है, उन्हें ये लगा कि वो अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी उन्हें इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल पे बिलीव था। उन्हें यकीन था कि उनको किसी भी चीज को करने का आउटपुट उनके खुद के हार्ड वर्क पे डिपेंड करता है, उनके एक्स्ट्रा एफर्ट पे डिपेंड करता है, जिसकी वजह से वो पजल्स पर ज्यादा टाइम तक काम कर सके। अब बहुत स्टडीज ये प्रूव कर चुके हैं कि जो लोग इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल पे बिलीव करते हैं वो ज्यादा देर तक काम करते हैं और इसलिए वो ज्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं और वो किसी भी चीज में अच्छे हो सकते हैं। अगर हम अपने लाइफ में आसपास भी देखें कि ज्यादातर लोग जिनकी माइंडसेट इतना डेवलप नहीं है और अनसक्सेसफुल है, उन्हें हम हमेशा ये कहते हुए सुनेंगे कि यार जो किस्मत में है बस वही मिलेगा, या फिर मैं ये काम इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है, या मैं गाँव में रहता हूँ वहाँ पर इतना एक्सपोजर नहीं है, या फिर हमारे आसपास के लोग ठीक नहीं है, या फिर हमारी इतनी बिजी लाइफ है कि बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। यानी ये सब एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल में बिलीव करते हैं। ये सब सोचते हैं कि उनके लाइफ का कंट्रोल उनके पास नहीं और इसलिए ये एक्शन नहीं ले पाते। दूसरी तरफ हमने ऐसे लोगों को भी देखे जो अनसक्सेसफुल लोगों के एग्जैक्ट सेम पोजीशन में रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी और अपनी फैमिली लाइफ को पूरी तरह चेंज कर दिया है, इम्प्रूव कर दिया है। और ये इसलिए है क्योंकि ये इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल में बिलीव करते हैं कि ये जानते हैं कि ये खुद की लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं और अगर ये एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएंगे तो कुछ भी पॉसिबल है। अब मेन सवाल ये आता है कि हम खुद में इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल कैसे लेके आए, और इसका एक ही सोल्यूशन है और वो है बाइस टुवर्ड एक्शन। ये एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है जो कहता है कि हम इस तरीके के इंसान बने जो ज्यादा एक्शन लेने में बिलीव करते हैं, ना कि ज्यादा थिंकिंग की तरफ बाइस्ड हो। तो अब हम बाइस टुवर्ड एक्शन कैसे होंगे, और वो एग्जैक्टली होगा 5 सेकंड रूल से। ऑथर बोलती है कि हम जितनी ज्यादा बार 5 सेकंड रूल को अपने लाइफ में यूज करेंगे हम उतना ज्यादा एक्शन लेंगे और अपनी लाइफ में ज्यादा कंट्रोल अचीव करेंगे, क्योंकि हम खुद को बार बार प्रूव कर रहे हैं कि हम एक्शन लेने वाले इंसान है। तो हम ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड होंगे और तब हमारा माइंड हमारे एक्शन को फॉलो करेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने सबसे पहले 5 सेकंड रूल को देखा था कि अगर हम चीजों को टाल रहे हैं तो 5 4 3 2 1 अपने मन में बोल के एक्शन ले ले, इससे पहले कि हमारा ब्रेन हमें ओवरथिंकिंग मूड में ले आएगा। फिर हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था जिसे कहते हैं लोकस ऑफ कंट्रोल, जिसके 2 पार्ट है, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल एंड एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। अगर हम चाहते हैं कि हम ज्यादा एक्शन ले और खुश रहे और अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल करे तो हमें इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल पे बिलीव करना पड़ेगा और ये होगा एक्शन बाइस्ड बन के, और एक्शन बाइस्ड अचीव होगा 5 सेकंड रूल से। अगर हम बार बार 5 सेकंड रूल को यूज करते हैं तो हमारा ब्रेन ट्रेन हो जाएगा। 5 4 3 2 1 बोलने के बाद उसे एक्शन लेना ही लेना है, और एक्शन लेने से हमारे माइंड की रिप्रोग्रामिंग हो जाएगी और फाइनली बहुत पॉजिटिव हैबिट बिल्ड हो जाएगा।